भाई हम सुबह की वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन इब्रानियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 8 से 10 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है इब्रानियों उसका 5 अध्याय 8 से 10 तक। यहाँ लिखा है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीदिशक की रीति पर महायाजक का पद मिल गया। आमीन। यहाँ बोलने की शीर्षक में लाया हूँ। टॉपिक होगा परमेश्वर के आगे मानने वाले बने। या परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो हम सुनते हैं और आज्ञा जो मानते हैं तो वो आपके लिए भली बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा है। परमेश्वर का वचन जो कि कार्य करने वाला है, क्योंकि यहाँ जो कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने महायाजक का पद दिया गया है। जैसे कि 10 में लिखा है मलकीदिशक की रीति पर वो महायाजक, क्योंकि मलकीदिशक का ज्यादा बाइबल में कुछ नहीं है, लेकिन एक उत्पत्ति 14 के 17 से लेकर 22-24 तक हम पढ़ते हैं तो सिर्फ उसका वही जिक्र किया गया है, क्योंकि वो भी परमेश्वर की ओर से उसे राजा महायाजक होने का पद जो कि मिला था, क्योंकि वो पहला याजक था जो अब्राहम ने जो कि अपना 10वां उसके हाथ में देना शुरू किया था और उससे बहुत आशीषित हुआ था। यह कहने का मतलब मेरा यह है कि हमें पूरे हृदय से, पूरे मन से प्रभु के वचन को सुनना चाहिए और सुनकर आगे के मानना भी चाहिए और आगे के मुताबिक चलना चाहिए बोलकर प्रभु का वचन हमें यही सिखाता है। क्योंकि भजन संहिता 119 का 10 और 11 में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोजी में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन और अपने हृदय में राख छोड़ा है, तेरे विरुद्ध पाप न कर सकूं। परमेश्वर का वचन जो कि हमें पाप से दूर रखता है। हम परमेश्वर का वचन जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं, हमें पाप से दूर रखता है। अगर हम प्रभु का घर में बैठते हैं, बेकार की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे नाना प्रकार के जो संसारिक चीजें जो कि हमारे दिमाग में आता है और वो पाप है, पाप उत्पन्न करती है। लेकिन हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना की ओर ध्यान लगाते हैं तो हमारे अंदर पाप स्वभाव की कोई भी चीज नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जो है कि हमें पाप से दूर रखता है। और यहाँ हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु का वचन ही जो हमें पाप से दूर रखता है, क्योंकि प्रभु का वचन से प्रभु यीशु जो कि पाप से घृणा करता है। और पहला घमंड से चढ़ी हुई आंखें और दूसरा है झूठ बोलने वाले जीभ और निर्दोष का लहू बगाने वाले हाथ और बुराई करने के लिए दौड़ते हैं उनके पांव और झगड़ा लाने वाले भाइयों के बीच में झगड़ा लाने वाले मनुष्य से बहुत ही नफरत और घृणा करता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले से और चुगली करने के लिए दौड़ लगाते हैं घर घर, उनके पांव से, उनके जीभ से, जो छली बात करते हैं उनसे बहुत नफरत करता है, घृणा करता है, क्योंकि उन्हें देखकर भी अनदेखा करता है। प्रिय भाई बहन, इसलिए परमेश्वर का वचन जो कि हमें
मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कि हमें धार्मिकता की ओर लेके जाता है, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही हमें पवित्रता की ओर ले जाता है। और परमेश्वर का वचन मानने वाले बुद्धि के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। आप जितना हर रोज आते हो, वचन सुनते हो, आप धार्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, आप बुद्धि में भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक है, आपके लिए फायदा है। आपके लिए जो काम करते, जो बिजनेस करते, उसमें सफलता प्रभु का वचन से ही मिलता है, अगर हमने मन में सजा के रखा है तो। इसलिए प्रिय भाई बहन, भजन संग्रह 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। क्योंकि हम जहां भी जाते हैं, कहीं भी चले, अगर हम प्रभु के वचन के मुताबिक चलते हैं, प्रभु का वचन के मुताबिक चलते हैं, तो हमारे लिए वो दीपक भी होगा और वो हमारे मार्ग के लिए उजाला भी होगा। क्योंकि दाऊद कहता है, यहोवा प्रभु मुझ में होकर बोलता है। दाऊद ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जितने भी उसने युद्ध लड़े, परमेश्वर उसमें सामर्थ्य देता था, शक्तिशाली परमेश्वर उसमें वास करता था और उसमें होकर लड़ता और विजय होता था। इसलिए वो घमंड के साथ कहता है, मेरे पास मेरे प्रभु मेरे साथ होकर मुझसे बातें करता है। जो सच्चाई से, जो प्रभु को, जो भूख और प्यास से जो पीछे पड़ता है, जो उसकी वचन को सुनता है और उसकी खोजी करता है, वो इसलिए बोलता है कि वो घमंड करता है कि प्रभु मुझ में होकर बोलता है, मुझे अगुवाई करता है, जहां भी जाऊं, जो भी काम करूं, मुझ में होकर करता है और मुझे अगुवाई करता है, बोलता है भजन संग्रह में। और भजन संहिता 119 का 130 में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होती है, उसने भोले लोगों को समझ प्राप्त करता है, बोलकर भजन संग्रह 119 का 130 में यीशु प्रभु का वचन में लिखा है। प्रियो, क्योंकि आपकी बात जो अगर समझ जाए, उसके वचन को अगर आपने समझ लिया, उसके बात वचन का व्याख्या को आपने समझ लिया, वहां पर आपको क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा। आपको प्रकाश, जैसे मार्ग में कहीं भी चलते हैं, आपके लिए वही काम करेगा, वचन आपसे बात करेगा। इसलिए भोले लोग, सीधे लोग क्या करेंगे? बुद्धि समझ को प्राप्त करेंगे। आप सीधे हैं, सीधे कैसे होते हैं? उनको चोरी करना पता नहीं होता, कैसे एकदम भोले और सीधे ईमानदार होते हैं, और वो प्रभु का वचन सुनते तो वो क्या करते हैं? बुद्धि को प्राप्त करते हैं, बोलकर ये वचन हमें सिखाता है। प्रियो, इसलिए हमें वचन मानने वाला होना चाहिए। वचन उन्नति देता है। परमेश्वर का वचन मानने वाले पर निर्भर होती है कि बाइबल का वचन आपके लिए, मेरे लिए लाभदायक है, क्योंकि हमें ऐसे बहुत ही डरते हुए, कांपते हुए, बहुत आदर के साथ सुनना है, बहुत आदर के साथ पढ़ना है और बहुत आदर के साथ उसकी आज्ञाओं को पालन करना है। तभी हम बुद्धिमान बनेंगे, तभी हम बोल सकते हैं गर्व के साथ, प्रभु मुझ में वास करता है और मुझसे होकर बोलता है, बोलकर तभी हम बोल सकते हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, आपके और मेरे लिए मार्ग और उजाला देने वाला वचन है। तो ये वचन सुबह, आज के सुबह ये वचन के द्वारा सबको आशीषित मिले।